नमस्कार मित्रों, मैं हूं भूपेंद्र सिंह राठौड़। आपके सामने फिर से एक नया वीडियो लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। आज के वीडियो का शीर्षक रहेगा परमात्मा की सुंदर बेटियों। परमात्मा की सुंदर बेटियों, आज इसी विषय पर हम चर्चा करना चाहेंगे। आज वर्तमान समय में चाहे हमारे युवा भाई हों या हमारी युवा बहनें हों, सभी का कल्चर चेंज होता जा रहा है। हर कोई चरित्रहीनता के गर्त में डूबता चला जा रहा है। ये हमारे सनातन धर्म के लिए बड़े ही दुख की बात है। कोई भी ये याद नहीं करता कि जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तब वो 9 महीने भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, मुझे इस नरक से आप एक बार उबार लो, हम सारे जीवन आपकी भक्ति करेंगे। लेकिन दुखद कि जब वो इस पृथ्वी लोक पर आ जाता है तो माया के एक नए जाल में फंस जाता है। वो यहाँ माता पिता, भाई बांधव, यार दोस्त, इन सब के चक्कर में पड़कर अपने परम पिता परमात्मा को भूल जाता है। अरे ज़रा सोचो, अंतिम समय में आप यहाँ से क्या ले जाएंगे? आज तक कोई यहाँ से कुछ नहीं लेकर गया है। लंका का राजा रावण, जिसकी सोने की लंका थी, वो भी कुछ लेकर नहीं गया। विद्वान पुरुषों ने कहा है कि कहा लंकपति लई गए, कहा कर्ण गए खोए। जिस राजा की सोने की लंका थी, वो रावण अंतिम समय में क्या ले गया? और दानवीर कर्ण, जो स्नान करने के बाद रोज़ स्वर्ण दान किया करता था, आखिर अंतिम समय में वो यहाँ खोकर भी क्या चला गया? मित्रों, यहाँ हर कोई अपना अपना निजी स्वभाव लेकर पैदा होता है। हमारा मानना ये है कि अंतिम समय जब इंसान का आए और उस परम पिता परमात्मा से मुलाकात हो, तो कम से कम उस परम पिता के सामने नज़र से नज़र आप मिला सकें। कहीं ऐसा न हो कि जीवन भर आप बुरे कर्मों में ही फंसे रहें और जब परम पिता के सामने आने की बात आए तब आप सर झुकाकर खड़े रहें। हमारे पूज्य स्वर्गीय गुरुदेव श्री लाल जी मार साहब एक भजन गाया करते थे कि मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, हे पावन परमात्मा मेरे मन ही मन शर्माऊं। भजन के बड़े ही सुंदर भाव थे कि हे परमपिता परमात्मा, ये आत्मा रूपी मैली चादर को ओढ़कर मैं कैसे आपके पास आऊं, मुझे तो बड़ी ही मन ग्लानि हो रही है। मैं भारतवर्ष की सनातन धर्म की बहन बेटियों से ये प्रार्थना करना चाहूँगा कि आप सभी लोग बड़े ही अपने नियम संयम से चलें, क्योंकि आप सभी को ये ज्ञात होना चाहिए कि अर्जुन जैसे वीर, कर्ण जैसे वीर, हनुमान जी जैसे, पितामह भीष्म जैसे वीर, गुरु नानक और जो भी देश के महान संत हुए, महान नेता हुए, वर्तमान में परम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मुख्यमंत्री परम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी जैसे नेता किसी माँ से ही उत्पन्न हुए हैं। कहा भी गया है कि नारी निंदा न कीजिए, नारी नर की खान, नारी से ही उपजे ध्रुव और भक्त प्रहलाद। मेरा कहना यह है कि अगर हमारे सनातन धर्म की बेटियां नियम पर चलती होंगी, धर्मवान होंगी, तो ऐसी आदर्श बहनों, ऐसी आदर्श माताओं से ही आदर्श पुत्रों की प्राप्ति होगी।
और जब सभी के आदर्श पुत्र होंगे तो हमारा देश हिंदुस्तान भी संसार में प्रथम आदरणीय और पूजनीय माना जाएगा। क्योंकि जब माँ बहनें ही आदर्शवादी होंगी तो फिर आदर्श की खान होगा हमारा हिंदुस्तान। लेकिन दुखद वर्तमान समय में धर्म का तो, संस्कार का तो गला घुटता जा रहा है। मानवता कहीं ढूंढे नहीं मिलती है। मानव होकर भी लोग इंसानों जैसे कार्य कर रहे हैं। ये बहुत ही दुखद बात है। मैंने अहमदाबाद इंटरनेशनल कॉलेज में सिक्योरिटी की नौकरी की थी। वहाँ मैंने देखा कि पैसे वाले घरों से कुछ लेडीज़ें अपने बच्चों को छोड़ने आया करती थीं। तो वो ऊपर की कुर्ती तो पहनती थीं लेकिन नीचे की पाजामी नहीं पहनती थीं। वर्तमान की ये फैशन है वहाँ की। अब आप ही बताओ कि जब माँ इस प्रकार की फैशन करेगी तो उनके बच्चों में क्या आदर्श स्थापित होंगे। अतः हम सभी सनातन धर्म के भाइयों बहनों से, माताओं से, बुजुर्ग गणों से हाथ जोड़कर करवद निवेदन करेंगे कि आप लोग वर्तमान का युग मत देखो। आपको देखना है तो सिर्फ परमपिता परमात्मा को देखो। आप सोचो कि आपको भगवान ने क्यों भेजा। अगर भेजा है आप अपना कार्य करो, लेकिन ये ध्यान रखना कि अंतिम समय जब आएगा तो बेटी और पिता का, पुत्र और पिता का मिलन अवश्य वहाँ होगा। तब आपको वहाँ लज्जित ना होना पड़े अपने पिता के सामने। परम पिता ने तो अपनी सुंदर बेटी नीचे भेजी थी। अब बेटी ने क्या कृत्य किए ये न समझे बेटी या बेटा कि वो परम पिता हमारी कोई भी चीज़ देखता नहीं है। आप अंधेरी रात हो या सुनसान जगह हो, आप कोई भी कार्य करें, परमात्मा से कोई कार्य छुपा नहीं होता है। हर किसी इंसान का लेखा जोखा परमात्मा के पास होता है। पता लगा कि आप जब वहाँ जाएंगे आप सोचेंगे कि हमें किसी ने देखा ही नहीं कोई कृत्य करते हुए, लेकिन वो समय जब आएगा तो वहाँ आपका लेखा जोखा सुनाया जाएगा और आप परम पिता से नज़र नहीं मिला पाएंगे। इसलिए आप ये मत सोचो कि संसार सुधर जाएगा तब हम सुधरेंगे। आप सुधरो। आपके देखा दूनी हो सकता है पास पड़ोस के लोग सुधरेंगे। धीरे धीरे आने वाले समय में पीढ़ियां सुधर जाएंगी। क्योंकि हमारी मानसिकता यही है, हमारी सोच यही है कि जब सनातन धर्म की माताएं और बहनें धर्मवान होंगी तब हमारा हिंदुस्तान बहुत ही मजबूत हो जाएगा। बड़े बड़े अच्छे वैज्ञानिक, डॉक्टर, महान संत हमारे भारतवर्ष में हुए भी हैं और आगे भी होते रहेंगे। इसलिए पाश्चात्य देश की सभ्यता ना देखें। वर्तमान में भी आप जी रहे हो तो आप भारतवर्ष के सनातन धर्म की सभ्यता को देखो। हमेशा याद रखो कि आप सनातनी हैं और सनातनी जो होते हैं उनके सागर की तरह बहुत विशाल हृदय होते हैं। सनातन धर्म मृत्युलोक पर या आकाश में, पाताल में शायद ही ऐसी कोई चीज़ हो जिसकी सनातन धर्म वाले पूजा नहीं करते हैं। आप सनातनी हैं, आप परमात्मा के बेटे हैं। इसलिए आप लोग कभी भी कोई गलत कार्य ना करें। आखिर गलत करेंगे भी तो किसके लिए करेंगे। आप गलत कर रहे हो तो आपके बेटे उसे नहीं भरेंगे, आपकी पत्नी उस गलत कार्य में पाप की भागीदार नहीं होगी, स्वयं आप ही भागीदार होंगे। तो आप अपने लिए क्यों कर रहे हो। आप अपने लिए मत करें। ज़्यादा समय
भगवत भक्ति किया करें, भगवान का नाम लिया करें। और इससे ज़्यादा हम आपसे क्या कहें, इस वीडियो में हम वाणी को यहीं विराम देना चाहेंगे। बोल भगवान भोलेनाथ की जय।